जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती और दूसरी तरफ जो भ्रमित नेतृत्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस का, जनता उनसे घृणा करती है। और मैं देख रहा था आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान, उमर अब्दुल्ला जी का बयान, महबूबा जी का, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रम में ये तीनों नेता हैं, भ्रम में है। और उमर अब्दुल्ला अगर कोई अवार्ड होगा कि कंफ्यूज्ड लीडर का, तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड लीडर के रूप में उमर अब्दुल्ला स्टैब्लिश हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला जिन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, कहां सीटें लड़नी है कहां नहीं लड़नी, लगातार कंफ्यूजन, कभी मैं चुनाव लड़ूंगा कभी नहीं लड़ूंगा। अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि कौन सी सीट पे कौन लड़ेगा कौन होगा। कभी अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी अपने मैनिफेस्टो के बारे में कुछ बोलते हैं। इस वर्ल्ड में अगर कोई कंफ्यूज्ड नेता का अवार्ड होगा तो विश्व के सबसे कंफ्यूज्ड डिफ्यूज्ड नेता के रूप में आज उमर अब्दुल्ला दिख रहे हैं। सरकार भी एक एलिगेशन उन्होंने लगाई कि जो ट्रांसफर हुए पुलिस ऑफिसर्स की वो एक पार्टी को फायदा पहुंचाने, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर किए हैं और शुरू से ही ये भ्रम पैदा करते आ रहे हैं। पहले कहते थे चुनाव नहीं होगा, फिर कहते थे परिसमन नहीं होगा, फिर कहते थे चुनाव की डेट अनाउंस नहीं होंगी, फिर डेट अनाउंस हो गई तो चुनाव होगा नहीं। उमर जी, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। जनता ने जैसे अप्रैल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के युवराज व युवरानी को हराया, अक्टूबर 8, 2024 को आने वाले परिणाम भी इन पार्टियों को सबक सिखाने वाले होंगे। इनकी कंफ्यूजन के कारण जनता ने इन्हें रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्टेड लीडरशिप है। सर कल चुनाव आयोग ने डेट चेंज की है काउंटिंग की, तो ऐसा है कि वो काउंटिंग की डेट हमेशा ही सभी स्टेट्स के चुनाव की अंतिम डेट के बाद होती है, तो ये तो कोई नया नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल वर्किंग है। सर मैंडेट कब तक आप दूसरे फेज का यहाँ पे? जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारों की अगली लिस्ट जारी करेगी।